शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के जीवन के हालिया घटनाक्रमों ने देश के राजनीतिक परिदृश्य को एक गंभीर मोड़ पर ला दिया है। अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाहें तेज हो गई है, जिससे उनके समर्थकों और परिवार में भारी बेचैनी और तनाव का माहौल है। इन अफवाहों ने एक ऐसे व्यक्ति के विवादास्पद जीवन के अंतिम अध्याय पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसने पहले क्रिकेट के मैदान पर अपनी पहचान बनाई, फिर देश की सर्वोच्च राजनीतिक कुर्सी तक पहुंचे और अब भ्रष्टाचार के कई मामलों में जेल में अपनी सजा काट रही है। यह स्थिति उनके जीवन के विरोधाभासों को दर्शाती है, जहां विश्व कप विजेता कप्तान से प्रधानमंत्री और फिर कैदी बनने का सफर इतना नाटकीय रहा है। मौजूदा तनाव का मुख्य केंद्र इमरान खान की सेहत को लेकर मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और इस बात को बल तब मिला जब पिछले 3 हफ्तों से उनकी बहनों को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इमरान की बहन, जिसमें अलीमा खान, नौरीन नियाजी और डॉक्टर उस्मा खान शामिल है, जेल प्रशासन से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। ऐसा सामान्य रोकने उनकी खराब सेहत के कयासों को जन्म दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु तक की अफवाहों को बढ़ावा दिया है। परिवार की चिंता तब और बढ़ गई जब मंगलवार रात को अलीमा खान रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुई। परिवार को रोक मिली, बहनें प्रदर्शन में उतरी, मौत की अफवाह फैली, पीटीआई ने जवाब मांगा। इस बढ़ते तनाव के बीच इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। पीटीआई ने इन अफवाहों को राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया है, खासकर जब विदेश सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी मौत तक की खबरें फैलाई जा रही है। पार्टी ने सख्त चेतावनी जारी की है कि इमरान खान की सुरक्षा, स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों की जिम्मेदारी सीधे तौर पर सरकार की है और किसी भी अनहोनी की स्थिति में इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीटीआई ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जांच की मांग भी की है, जिससे स्पष्ट होता है कि उनके समर्थक इस संवेदनशील मामलों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। जेल प्रशासन ने हालांकि तनाव को कम करने की कोशिश की है और ये दावा किया गया है कि इमरान खान की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जेल प्रशासन के इस बयान पर विश्वास करना उनके परिवार और समर्थकों के लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उन्हें मुलाकात की अनुमति नहीं मिल रही है। यह मुलाकात की मनाही ही है जिसने इमरान खान कहाँ है जैसे सोशल मीडिया ट्रेंड को जन्म दिया और बुधवार को बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थकों को अडियाला जेल के बाहर इकट्ठा होने के लिए मजबूर किया। अडियाला जेल में हर मंगलवार को कैदियों से मुलाकात की इजाजत मिलती है, लेकिन कई हफ्तों से इमरान खान के परिवार और पार्टी नेताओं को उनसे मिलने नहीं दिया गया, जिससे लोगों की चिंताएं स्वाभाविक रूप से बढ़ रही है। इमरान खान की बहनों को अपने भाई से मिलने की अनुमति न मिलने पर विरोध प्रदर्शन के दौरान क्रूरता का सामना करना पड़ा। अलीमा खान, नौरीन नियाजी और डॉक्टर उस्मा खान ने कई दिनों तक जेल के बाहर धरना दिया और उन्होंने आरोप लगाया कि धरने के समय उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन्हें सड़क पर खींचकर घसीटा गया। बहनों ने इसे क्रूरता बताया और इसे परिवार से अलग करने की साजिश का हिस्सा करार दिया। यह घटनाक्रम दिखाता है कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है और कैसे सत्ता के शिखर से गिरने के बाद एक व्यक्ति और उसके करीबियों के अधिकार खतरे में पड़ जाते हैं। इस बीच रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की जेल सुविधाओं का जिक्र करते हुए एक विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने दावा किया है कि इमरान के पास जेल में टीवी, बाहर से आने वाला खाना, जिम इक्विपमेंट, डबल बेड और मखमली बिस्तर जैसी सुविधाएं हैं। आसिफ ने इस बात पर जोर दिया है कि जब वो जेल में बंद थे तो उन्हें ठंडे फर्श पर सोना पड़ता था और गर्म पानी भी नहीं मिलता था। रक्षा मंत्री ने सीधे तौर पर इमरान पर उनके समर्थकों को झूठ बोलने से पहले खुदा से डरने का आरोप लगाया है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इमरान की सेहत और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और ये सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की गहरी खाई को दर्शाता है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मार्च 2025 में इमरान खान को परिवार और वकीलों से नियमित मुलाकात की मंजूरी दी थी, लेकिन जेल प्रशासन लगातार आदेशों का पालन नहीं कर रहा। अक्टूबर 2025 में अदालत ने दोबारा मुलाकातें बहाल करने का निर्देश दिया, फिर भी उनकी बहनों को अब तक एक बार भी मुलाकात नहीं कराई गई है।
कोर्ट के आदेशों की इस अवहेलना ने इमरान खान के मानवाधिकारों और कानून प्रक्रियाओं के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। संयुक्त राष्ट्र ने भी पाकिस्तान से अपील की है कि इमरान खान के सभी मानवाधिकारों का पूरा सम्मान किया जाए। यूएन महासचिव के डिप्टी प्रवक्ता फरहान हक ने उनकी सेहत और जेल की परिस्थितियों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच कहा है कि इमरान खान के अधिकार सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से पाकिस्तान सरकार पर दबाव डालने का एक प्रयास है। मुलाकात आदेश अनदेखा, कोर्ट नाराज, उठे सवाल, यूएन ने चिंता जताई, समर्थक जेल पहुंचे। इमरान खान का सफर एक क्रिकेटर के रूप में शुरू हुआ, जहां उन्होंने 1992 में पाकिस्तान को क्रिकेट विश्व कप जीताकर राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बन गए। क्रिकेट से संन्यास के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और एक लंबा संघर्ष किया। अंत अपनी पार्टी पीटीआई के साथ वो 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, जो उनके जीवन का चरम था। हालांकि उनका कार्यकाल विवादों से भरा रहा और अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटना पड़ा। सत्ता से हटने के बाद उन पर 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें भ्रष्टाचार, सरकारी गिफ्ट बेचने और सरकारी सीक्रेट लीक करने जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी 9 मई 2023 को अल-कादिर ट्रस्ट केस में हुई थी, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में फौज के लिए अहम ठिकानों पर हिंसक हमले हुए थे। अल-कादिर ट्रस्ट केस पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है, जिसमें सरकारी खजाने को कम से कम 50 अरब रुपए की चपत लगने का आरोप है। इस मामले में उन पर और उनकी पत्नी बुशरा बीवी पर अरबों रुपए की जमीन सस्ते में बेचने और घूस लेने का आरोप है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में 4 अहम किरदार हैं: इमरान खान, बुशरा बीवी, अरपति लैंड माफिया मलिक रियाज और बुशरा के दोस्त फराह गोकी। आरोप है कि इमरान ने प्रधानमंत्री रहते हुए मलिक रियाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फायदा पहुंचाया और बदले में अरबों रुपए की जमीन अल-कादिर ट्रस्ट को दान में ली गई, जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इमरान, बुशरा और फराह थे। इस केस में एक और विवादास्पद पहलू बुशरा बीवी के एक ऑडियो लीक से जुड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स में मलिक रियाज और उनकी बेटी अंबर के एक ऑडियो के बारे में खबरें छपी थी। लीक हुए इस टेप में अंबर अपने पिता को बताती है कि बुशरा बीवी 5 कैरेट हीरे की अंगूठी मांग रही है, जिसके बदले वो इमरान से रियाज को ठेके दिलवा देंगी और उनके खिलाफ केस भी खत्म करा देंगी। ये घटनाक्रम दिखाता है कि कैसे एक पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए, जिसने उनकी राजनीतिक छवि को बुरी तरीके से प्रभावित किया। वर्तमान में इमरान खान पर 100 से ज्यादा केस चल रही है और उन्हें भ्रष्टाचार मामले में 14 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। उनका 2 साल से अधिक समय जेल में बंद रहना, उनकी सेहत को लेकर अफवाहें और परिवार से मुलाकात पर रोक एक गंभीर मानवाधिकार मुद्दा बन गया है। एक विश्व कप विजेता से लेकर देश के प्रधानमंत्री और फिर जेल के कैदी तक का उनका ये सफर त्रासदी से कम नहीं है, जिसमें सत्ता के उत्थान और पतन के बीच उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रही है। उनकी मौत की अफवाहें और उन पर परिवार और पार्टी की प्रतिक्रियाएं एक ऐसे राजनीतिक संकट को दर्शाती है जो पाकिस्तान के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। 100 से ज्यादा केस, 14 साल की सजा, अल-कादिर ट्रस्ट विवाद, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। समग्र रूप से इमरान खान की मौजूदा स्थिति न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की बल्कि पूरे पाकिस्तान की राजनीति और कानूनी व्यवस्था के लिए भी एक परीक्षा है। उनकी सेहत को लेकर अस्पष्टता, मुलाकात पर रोक और मृत्यु की अफवाहों का तेज होना, ये सब एक गहरे संकट की ओर इशारा करती है। उनके परिवार, पार्टी और संयुक्त राष्ट्र की चिंताएं पूरी तरीके से जायज है और ये सरकार पर दबाव डालती है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री के अधिकारों का सम्मान करे और उनकी सेहत पर सच सामने लाए, जिससे देश में फैला तनाव कुछ कम हो सके।